बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब, सदर काजी शहर बनारस, और बात करेंगे कि जिस तरह से आज ईद उल अजहा की पूरी तरह तैयारी हो रही है, तमाम जगहों पे बकरे मंडी लग चुकी हैं और तमाम जगह पे तमाम तरह के जानवर लोग खरीद रहे हैं अच्छे अच्छे दाम पे। और इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभी मुकेश्वरानंद का एक बयान आ जाता है कि जीव हत्या जो है वो पाप है और हम जीव हत्या नहीं होने देंगे। इसको लेकर हम बात करेंगे मौलाना साहब से कि अभी मुकेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे इस पर बैन लगना चाहिए पूरी तरीके से कुर्बानी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी वीडियो देखा है अभी मुक्तेश्वरानंद का। वो बनारस के ही रहने वाले हैं, यहाँ रहते थे, अभी बाहर कहीं रहते हैं। उन्होंने बड़ी सफाई के साथ, यानी बैन लगना डायरेक्ट मांग नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम, उन्होंने लफ्ज अब्राहम इस्तेमाल किया है, उन पर ऐसा ऐसा हुक्म हुआ, उन्होंने ये पेश किया, फिर वो दुम्बा आया, ये समझ से परे है। पर मेरा ये दायरा नहीं है, जिस धर्म का है हम किसी पर कमेंट नहीं करते, यानी कमेंट करके भी कमेंट ना करना। जैसे मान लीजिए हम अभी मुक्तेश्वरानंद या उनकी मानसिकता रखने वाले भारत के अंदर जितने लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों से पूछता हूं कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या भारत के रहने वाले हैं? यूपी सिर्फ आपका स्टेट है, आपका मुल्क है, या पूरा भारत आपका मुल्क है? और अगर पूरा भारत आपका मुल्क है तो आपके देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं या पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं? तो आप कहेंगे पूरे भारत के। अगर पूरे भारत में है तो सिर्फ बकरीद पर कुर्बानी ही नहीं बल्कि पूरे साल के 365 दिन गोवा में कौन से जानवर काटे जाते हैं, वेस्ट बंगाल में कौन जानवर काटा जाता है, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, तो आप अपनी आवाज जो उठाते हैं कि मेरी माता है, माता है या उसका नर अगर आप ले लें, आपने कहा कि उसकी भी कुर्बानी नहीं होना चाहिए, ये बात आप वहां उठाइए जहां कुर्बानी होती है। उत्तर प्रदेश में तो गाय बैल की कुर्बानी नहीं होती, तो जहां कुर्बानी ही नहीं होती गाय और बैल की उत्तर प्रदेश में, वहां पर उस पर चर्चा करके आप देश को क्या बताना चाहते हैं? अगर आप सेंस रखते हैं तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, दावत देता हूं कि उड़ीसा में साल के 365 दिन गाय बैल काटे जाते हैं। वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में देख लीजिए आप जाके, झारखंड में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, गोवा में देखिए। तो जिन जगहों पर गाय और बैल की कुर्बानी ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन लोग उसका गोश्त इस्तेमाल करते हैं, और यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत तो जो कर रही है कर ही रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है जो इसका बीफ सप्लाई कर रही है। तो बकरीद में तो कुर्बानी मत करिए, अब बाकी धका धक धाए धाए सप्लाई करते चले जाइए। ये कैसी गौ भक्ति है भाई? हम भी आपके साथ हैं और हम आपकी इस मसले में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और देते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं गाय की कुर्बानी होती ही नहीं है, तो आप बिला वजह क्यों उस पर उसको इशू बना रहे हैं? और दूसरी बात, हमारे जो अपने मीम बिरादरान हैं, लोगों को बड़ी तेजी में दावत देते हैं, कहते हैं कि सफाई का ख्याल रखिए और गंदगी ना फैले। तहारत तो निस्फुल ईमान, ये तो हमारा ईमान है ही है, हमारे आका का फरमान है, हम तो सफाई रखते ही हैं, हम कहाँ खुले में करते हैं। यही हाल इन लोगों का है, बिला वजह खुले में मत करिए और इधर मत फेंकिए उधर मत फेंकिए, जब कहीं फेंका ही नहीं जाता है खुले में। नगर निगम हमेशा मुस्तैदी से अपना काम दशकों से करता चला आ रहा है, कहीं गंदगी फैलती ही नहीं है। नगर निगम की तरफ से निर्धारित जो जगह है वहीं पर स्टोर होता है, वहीं से उठ के चला जाता है, किसी को तकलीफ होती ही नहीं है। तो इस बात पर हमारे मीम बरादरान जो जोर देते हैं कि किसी को तकलीफ न पहुंचे, किसी को फला ना हो, अपनी तरफ से गढ़ के इस तरह का इशू पैदा करना, ऐसे ही हुआ जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया
कि गाय हमारी माता है, यहाँ कुर्बानी ना हो। अरे भाई अल्लाह के बंदे, यहाँ कहाँ कुर्बानी हो रही है यूपी में? आप मुझे यूपी में बता दो, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं होती, किसी जनपद में नहीं होती उत्तर प्रदेश के। और जहां हो रही है वहां के लिए आप आवाज उठाओ, हमें भी आवाज दो, हम भी आपका साथ देंगे। हम कहाँ आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, हम भी तो सम्मान कर रहे हैं आपकी भावनाओं का। उन्होंने कहा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सबसे प्रिय चीज को कुर्बान किया था। देखिए बात तो सही कहा है कि अपनी सबसे प्रिय चीज को कुर्बान किया। फिर अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। तो ये कुरान करीम के 23वें पारे में तो तफसील से पूरा जिक्र है ही है। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं कि भाई उनके धर्म की चीजें हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, तो अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात जो आप गढ़ दे रहे हैं कि यूपी में गाय और बैल की कुर्बानी ना हो, तो महाराज जी आपको पता होना चाहिए कि जब कहीं हो ही नहीं रही तो अपने पास से ये बात पैदा करके इस तरह का बेतुका बयान मत दीजिए। हाँ, जहां हो रही है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, गोवा में, उन जगहों पर आप आवाज उठाइए। मालिक चाहेगा आपके साथ साथ हर भारतीय आपकी आवाज में आवाज मिला के आपका साथ देगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब से, सदर काजी शहर बनारस से, और आपने बड़ी बेबाकी के साथ शंकराचार्य अभी मुकेश्वरानंद जी को जवाब दे दिया है। और मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके आप क्या सोचते हैं, आप क्या इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।